हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए। प्रश्न में प्रोकैरियोटिक कोशिका के महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह की कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है। तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है और जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है तथा केंद्रक झिल्ली भी इसमें उपस्थित नहीं होती है। अब उसके उदाहरण यदि हम देखें तो हम उदाहरण देख सकते हैं। तो उदाहरण प्रमुख हो जाएंगे जीवाणु। इसके अलावा नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल। अब पूछा गया कि कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख लक्षण। हम अब देखेंगे कि इनके जो प्रमुख लक्षण हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रमुख लक्षण। तो प्रमुख लक्षण की यदि बात करें तो इसमें जो पहला प्रमुख लक्षण पाया जाता है वो यह है कि आनुवांशिक सामग्री एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जो आनुवांशिक चीजें होती हैं आनुवांशिक वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती है। हम लिख सकते हैं आनुवांशिक सामग्री एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होती है। वहीं पर यदि हम दूसरा लक्षण देखें दूसरे लक्षण में हम बोल सकते हैं कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड से बनी होती है कि ये इसके प्रमुख लक्षण हो जाएगा।
भित्ति, कोशिका भित्ति, या जो ये किसकी कोशिका भित्ति की बात की जा रही है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका भित्ति की बात की जा रही है कि कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल से, अम्ल या फिर जो है एसिड बोल सकते हैं, से बनी होती है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।